क्या हुआ प्रिय? प्रिय? स्वामी, अगर आप मुझे प्रिय मानते हैं तो ऐसा धर्म नहीं करते। एक विवाहित स्त्री का अपहरण, ये क्या कर रहे हैं आप स्वामी? आपकी बहन की बातों में आकर आप ऐसी मूर्खता कैसे कर सकते हैं? ये तुम क्या अनर्थ बोल रही हो मंडोदरी? सीता और उसके परिवार ने मेरी बहन और मेरी राक्षस कुल का अपमान किया है। उसका न्याय करना तो मेरा कर्तव्य है। न्याय और प्रतिशोध में एक ही अंतर होता है, और वो अंतर धर्म होता है। आप न्याय नहीं, प्रतिशोध मांग रहे हैं। तुम इतना विलाप क्यों कर रही हो? आर्य, आज तक आपने बहुत अधर्म किया है, और एक आदर्श पति होने के लिए मैंने उस सबको अनदेखा कर दिया है। किंतु एक स्त्री का अपमान मैं कदापि सही नहीं कर सकती। तुम मेरी बातों को समझ क्यों नहीं रही हो मंडोदरी? ये सब मैं शूर्पणखा के लिए कर रहा हूँ। केवल शूर्पणखा के लिए? फिर आप सीता से विवाह क्यों करना चाहते? वो उस राम से बदला लेने के लिए। असत्य मत कहिए। और जो भी कारण है, सीता जैसी एक पवित्र स्त्री से बलपूर्वक विवाह करना स्वयं मृत्यु का बुलावा है स्वामी। धैर्य रखो मंडोदरी। अगर मेरी सीता से कल विवाह हो भी जाता है तो तुम ही लंका की मुख्य रानी रहोगी। मैं तुमसे अभी भी उतना ही प्रेम करता हूँ। बस कीजिए आर्य, बस। जीवन भर आपके प्रति समर्पित रहने के लिए ये उपहार दे रहे हैं आप मुझे। आपके बहु विवाह से मुझे कोई समस्या नहीं, किंतु अगर वो स्त्री विवाहित है और आप उसे बलपूर्वक विवाह करना चाहते तो मैं इसे कदापि स्वीकार नहीं कर सकती। ये मेरी बातों को समझो मंडोदरी। ये सब मैं शूर्पणखा के लिए कर रहा हूँ। मुझे बहकाने की कोशिश मत कीजिए। आज तक आपने बहुत अधर्म किया है और मैंने उस सबको अनदेखा कर दिया है, किंतु इस बार मैं आपके इस पाप का साथ नहीं दे पाऊंगी। अब भी समय, सीता को लौटा दीजिए, अन्यथा हम सबका अंत निश्चित है स्वामी। ये तुम कैसी निर्बलों जैसे बातें कर रही हो? अगर तुम्हें भय लग रहा है तो चली जाओ लंका और मुझे त्याग कर चली जाओ, अन्यथा मौन रखकर मेरे साथ रहो। भय? मैं किसके लिए भय करूं? आपके लिए, मेघनाथ के लिए, ये सब आप वो कीजिए जो आपको ठीक लगे स्वामी, किंतु आज आपको अपना पति बुलाते भी मुझे घृणा आ रही है। स्वामी, अगर एक क्षण के लिए भी आपने मुझसे सत्य प्रेम किया है, अगर एक क्षण के लिए भी आपने आराध्य शिव से प्रेम किया है, तो सीता को मुक्त कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए। अरे मंडोदरी, मेरी बातों को समझो। मंडोदरी! अरे सीता, दुखी मत हो। इन सुंदर अशोक वाटिका को देखो, इन सुंदर पुष्पों को देखो, इन सुंदर झरनों को देखो, किंतु ये सारे सौंदर्य तुम्हारे मुख के सामने एक क्यों दुखी हो रही हो सीता? मुझे स्वीकार कर लो, मैं लंकेश हूँ। अगर तुम मुझे स्वीकार कर लिया तो इस स्वर्ण भूमि लंका की सम्राज्ञी बनकर जियोगी। धिक्कार है तुम पर दशग्रीव, एक विवाहित स्त्री को अपहरण कर रहे हो। प्रेम की बातें तुम्हारे मुख से अच्छी नहीं लगती। एक कायर की तरह तुमने मेरा अपहरण किया। तुमने मुझे छल से पाने की कोशिश की है, और अब तुम मुझे ये धन और संपत्ति से आकर्षित कर। Dashagriv rose unmatched. A fierce devotee of Shiva, he composed the Shiv Tandav, entrapped under a mountain by Lord Shiva's foot. But power seeks challenge, and so he set out to find warriors worthy of testing his might. Across kingdoms he searched until he stood before one he did not expect. तुम्हें उससे विवाह करके क्या ही मिला है? ये वनवासी वस्त्र या वन का कठोर जीवन? तुम्हारे सामने तो देखो सीता, इस स्वर्ण भूमि लंका को देखो।
अगर तुमने मुझे स्वीकार कर लिया तो ये पूरा स्वर्ण लेखा की साम्राज्ञी बनकर जियोगी। तो निर्णय सोच समझ के लो। तो सुनो दशग्रीव, मेरे पति राम एक महान योद्धा है। धर्म को मुकुट में धारण करते हैं और प्रेम को हृदय में। उनके बिना ये सीता अधूरी है। वो मेरे आराध्य हैं। उनकी अनुपस्थिति में तुमने मुझे छूने का प्रयास किया। जिस प्रकार आर्या और लक्ष्मण ने खरा और दूषणा का वध किया, उसी प्रकार तुम भी मारे जाओगे। इस लंकेश को देवताओं तक नहीं हरा पाए, तुम्हारा वो वनवासी पति मुझे हराएगा। मौन रहो लंकेश। देवताओं को तुमने पराजित किया होगा अधर्म और छल से, लेकिन मेरा अपहरण करके तुमने अपनी मृत्यु को आमंत्रण दिया है। जब रघुनंदन की तीर तुम्हारी छाती चीर देगी, तब यमराज भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। मेरे धैर्य का परीक्षण मत करो सीता। मैं तुम्हें 12 महीनों का समय देता हूँ। अगर तुमने मुझे स्वीकार करने का निर्णय लिया तो ठीक है, इस स्वर्ण भूमि की साम्राज्ञी बनकर जियोगी। अन्यथा मेरी रसोइया तुम्हें काट कर मुझे भोजन में परोस देंगे। पिताश्री, जब से आपकी राज्यसभा समाप्त हुई है, आप बहुत विचलित लग रहे हैं। तो क्या ही हो जो He महान was a पुरुष master दशग्रीव को of art विचलित and कर sound, ऐसा है पुत्र, a musician जो वानर of unmatched आया था brilliance, और इतना who कहर मचाया, in his devotion to तुम्हें Shiva कानों में अभी भी is गूंजा said है। to have created the Rudravina itself. यमराज भी But आपसे even भयभीत the है। finest minds और आप are स्वयं not को free संदेह from करें। flaw. For when desire overpowers discipline, युद्ध से पहले greatness उसके begins कौन to से fall. सोचना चाहिए। In that day, प्रहस्त का the fall आश्वासन पर्याप्त began. नहीं था। हमारे पास वज्रदंष्ट्र, दुर्मुख और माया जैसे योद्धा है। और अब 2 वनवासियों से चिंतित आने दीजिए उन्हें पिताश्री। हमारी सेना उन्हें कुचल देगी और संसार स्मरण रखेगा दशग्रीव को चुनौती देने का परिणाम। बस करें रजित, अपने पिता के अहंकार को अपनी झूठी तारीफों से मत भरो। क्या तुम लोगों को पता भी है कि राम कौन है? उनके एक तीर ही प्रहस्त को मौन करने के लिए पर्याप्त है। मरीचा से पूछ कर देखो, उनका तीर कितना भयानक होता है। भैया, कृपया मेरी बात मानिए। सीता देवी को राम के पास लौटा दीजिए। लंका में शांति वापस ले आई। शांति? वे हमारे द्वार पर सेना लेके आए और युद्ध की चुनौती दी, और आप शांति की बात करते हो? आपके शब्द हमें शर्मिंदा करते हैं पिताभाई। हमें अपनी गलती मानना और उसे सुधारने में कोई शर्म नहीं। राम और लक्ष्मण कोई साधारण मानव तो नहीं है ना। उन्होंने अकेले ताड़का का वध किया और मरीचा, खरा और दूषणा को हराया, और हमने तो घोर अनर्थ किया है। एक पीड़ित महिला का दुख सबसे महान साम्राज्य को भी नष्ट कर सकता है। भैया, राम के साथ यह युद्ध सिर्फ हमारे लिए विनाश लाएगा। पिताभाई, आपके शब्द इस महान साम्राज्य को दुर्बल दर्शाते हैं। ऐसे वीरों के बीच जन्म लेकर यह भय कैसा? पिताश्री, मुझे आदेश दीजिए। मैं अकेला इस सेने के लिए पर्याप्त हूं। एक बार मेरे यज्ञ पूर्ण होते ही वायु भी मेरी गति को नहीं मेघनाथ, अपने दुश्मन को कम आंकना हार की ओर पहला कदम होता है। छी, तुम कैसे पुत्र हो? अगर तुम्हें धर्म और अधर्म के बीच अंतर नहीं कर सकते तो तुम्हारा मौन ही उचित होगा। पिताभाई, एक और शब्द बोला, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भांजे हो। जो सिर्फ प्रशंसा करता है वही असली दुश्मन होता है। भैया, कृपया मेरी बात मानिए। मैं जो भी कह रहा था लंका के भविष्य के लिए ही कह रहा था। विभीषण, सबसे घातक शत्रु वो होता है जो परिवार का सदस्य का रूप ले।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम वही शत्रु और वही गद्दार हो। भैया, आप मेरे लिए पिता समान हैं। मैं जो भी कह रहा था वो लंका के भविष्य को अपने मन में रखकर कह रहा। मैं यहाँ से गद्दार बनकर नहीं जा रहा, बल्कि उस व्यक्ति के रूप में जा रहा हूँ Far from the throne of Ayodhya, in the quiet forest of Panchvati, with 3 souls bound by karma, वो हमारे शत्रु की सेना पर Rama, कहर who मचाएगा। chose exile over a kingdom, Lakshmana, who chose devotion over comfort, and Sita, who chose love above all. Their vanvas was not a punishment, but a test of righteousness. They lived in peace, unaware that destiny had already begun to move. And soon, one encounter would set everything into motion. क्यों दशरथ नंदन, युद्ध भूमि को देखकर भयभीत हो गए हो क्या? सीता इस निर्बल पुरुष के लिए इतना प्रतीक्षा कर रही थी। हाँ, आज मैं सीता से विवाह करूंगा, परंतु उसे देखने के लिए तुम जीवित नहीं रहोगे, क्योंकि आज सीता को उपहार में तुम्हारी मृत्युदेही मिलेगी। ओ दशानन, तुमने मेरी अनुस्थिति में मेरा पत्नी का अपहरण किया। तुम अपने आप को महावीर कहते हो, लेकिन एक स्त्री को छल से ले जाने में तुम्हारी वीरता है। मेरी सीता को छूकर तुमने अपनी घर में मृत्यु का आमंत्रित किया है। तुम अपने आप को महायोद्धा समझते हो ना? तो आओ युद्ध करो मेरे साथ। आज का दिन तुम्हारा अंतिम दिन होगा। मेरा बाण तुम्हारे शरीर से भिड़कर तुम्हें धराशायी कर देंगे। आज मैं तुम्हें यम के द्वार तक पहुंचाऊंगा, और जब तुम्हारा शरीर धरती पर गिरा होगा तब गिद्ध और गम तुम्हारे शरीर को छील देंगे। जिस योद्धा को तीनों लोगों के देवता नहीं हरा पाए, उसको तुम एक वनवासी हराओगे? एक श्रेष्ठ योद्धा अपने युद्ध शस्त्र से करता है, ना ही शब्दों से। और दशरथ नंदन, मैं भी देखूं तुम सिर्फ शब्दों के योद्धा हो या फिर सही में तुम युद्ध कर सकते हो। आज तुम्हारे जीवन और अहंकार दोनों का अंतिम अध्याय होगा। दशग्रीव, मैं यहाँ अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ। तुम्हें तो देख के मुझे घृणा आती है, मगर मेरे भाई राम ने कहा है कि तुम बहुत बड़े योद्धा हो और बहुत बड़े ज्ञानी भी। तुम्हारे अंतिम क्षण में तुम्हें कुछ कहना है तो अभी कह दो। लक्ष्मण, विचित्र है ना, जिस योद्धा को कल युद्ध भूमि में गिराना चाहते थे, आज उसी से ज्ञान लेने आए हो। चलो, शायद मेरी मृत्यु किसी के काम तो है। बताओ लक्ष्मण, क्या जानना चाहते हो? Shurpanakha fled the forest. सारे शास्त्रों का Her fate was no longer just her own. हार क्यों हुई तुम्हारी? It had become a matter of pride. मैंने She turned to the one who would not ignore it, her brother, पर मैं अपने the mighty king of Lanka, Dashagriv. And in his court, where power and ego stood side by side, मैंने अपने her अहंकार words would ignite something far greater than revenge. लक्ष्मण, तुम्हें माता ने मुझे नहीं हराया है। मैं वो सब जानता हूँ, और वो अहंकारी आज मेरी मृत्यु की कारण बन गई।
अगर आपने ये पहले जान लिया होता तो फिर क्या होता? अगर ये बात मैं पहले जान लिया होता तो मैं शायद राम से शत्रुता नहीं मित्रता करता, उनसे सीखता कि एक योद्धा कैसे बनते हैं, कि एक राज्य को कैसे जीता जाता है। मंडोदरी और विभीषण ने मुझे बहुत बोला कि तुम गलत कर रहे हो, परंतु मैंने उनकी बात नहीं सुनी। मेरे लक्ष्य बहुत बड़ा था लक्ष्मण, पर मैं उस रास्ते में चलते चलते खुद को ही भूल गया। मगर आप तो महादेव के भक्त हैं। आपने और भाई भ्राताश्री ने दोनों ने महादेव की पूजा की, मगर हार आपकी क्यों हुई? ये सच है कि मैं महादेव का भक्त हूँ। लोग कहते हैं कि मैं उनका परम भक्त हूँ, शायद था भी, परंतु मेरी भक्ति में भी छल थी। मैं महादेव को नहीं, महादेव की भक्ति पाने चला था, महादेव की शक्ति पाने चला था। और राम, वो तो स्वयं महादेव को पाने चले थे। इसीलिए राम जीत गए और रावण हार गए। पूज्य दशग्रीव, इस जगत और समय में क्या मेल है? इसमें आपका क्या व्याख्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है तुमने लक्ष्मण। अगर लोक को समझना चाहते हो तो ये मेरे बातों को ध्यान से समझना। सत्य युग में 3 लोक थे और त्रेता युग में 3 अलग अलग भूमि थी। द्वापर युग में एक ही परिवार में देवताएं, मनुष्य और राक्षस भी पैदा होते हैं। पर कलयुग में लक्ष्मण, सभी एक ही देह में होंगे। ये दशग्रीव, ये राम और एक मनुष्य एक ही देह में होगा। तुम सब में रावण भी है और राम भी है। ये तुम्हारे ऊपर है कि आप राम बनना चाहते हैं कि रावण। अगर आप राम बन जाते हैं तो आपको चरित्र में सब लोग याद रखेंगे, परंतु अगर रावण बन जाओगे तो मेरी तरह कोई ना कोई तो तुम्हें पराजय कर ही देगा। By insult and driven by pride, Dashagriv set his plan in motion. He turned to Maricha, who warned him of the danger ahead, जब महादेव को एक yet बार could not refuse his king. Bound by duty, Maricha obeyed. Taking the form of a golden deer, he set out to lure Ram away from the hut. And as the forest was drawn to a music, Dashagriv